अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम रेफरेंस को एडिट करना देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस के बारे में बताता चलूँ कि अगर हम एंड नोट से रेफरेंस को एडिट करना चाहते हैं, एक तो होता है हम बाय डिफ़ॉल्ट एंड नोट स्टाइल डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। लाइक अगर आपके पास कोई जर्नल का आपके पास स्टाइल नहीं है, जैसा कि आपके पास अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का नहीं है, तो आप लिखें, बल्कि ACS लिखकर आप कॉमा करें और एंड नोट स्टाइल। तो आपके पास जो सर्च आ रहा है ये endnote.com है और ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो आप इस पर क्लिक करके इजीली स्टाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपके पास स्टाइल डाउनलोड हो, आप इसको माई कंप्यूटर्स में, लोकल डिस्क सी में, नॉर्मली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका एंड नोट इंस्टॉल होता है। तो इसमें आपका जो स्टाइल का फोल्डर है, आप यहाँ पर पेस्ट करके वर्ड में जाकर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट एन अदर स्टाइल, और यहाँ से आप वो ACS को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्टाइल हो जो आपको इंटरनेट से ना मिल सके, लाइक दिस, अब इसमें अगर आप देखें तो ये एब्रीविएशंस हैं यहाँ पर। तो अक्सर ये एब्रीविएशन हमारे पास नहीं आती। तो उस केस में आपने क्या काम करना है, बिल्कुल मैं यहाँ से, जिसे भी मैंने ये पहले से एडिट करके रखा हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एडिट करना दोबारा से सिखा देता हूँ कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने कोई मिलता जुलता रेफरेंस डाउनलोड कर लेना है, जिसको आप कह सकते हैं कि इजीली आप उसको एडिट कर सकें। मैं एक दफ़ा यहाँ पर कोई जिस तरह नंबर स्टाइल हो, यहाँ पर ये वाला, मैं अब इसको नंबर स्टाइल में कर देता हूँ। अब ये फुल फॉर्म दे रहा है जर्नल्स की। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑथर आएगा, उसके बाद जितने भी ऑथर्स हैं उसको एटाल कर रहा है और टाइटल है। उसके बाद आपको जर्नल नेम, कॉमा और साल, उसके बाद पेज नंबर बता रहा है आपको, वॉल्यूम और पेज नंबर डॉट के ऊपर। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा एडिट हो, एंड नोट की तरफ स्विच कर दें। और उसमें जाने के बाद आपने जाना है टूल्स में। टूल में आउटपुट स्टाइल हमने चेंज करना है, और जो स्टाइल आपने चेंज करना हो आपने उसको एडिट करना है इन टेक्स्ट बिल फॉर रेफरेंस को। तो हम यहाँ पे साइटेशंस की तरफ जाते हैं। ये साइटेशन क्या है, ऑथर आएगा और बेबिलोग्राफिक नंबर है। यानी कि जो साइटेशन आपकी होगी वो सिर्फ नंबर पे होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी है ये वाला, कि ये सिर्फ नंबर आ रहा है और ब्रैकेट्स के अंदर है। जो ब्रैकेट आएंगी आपके पास में, ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट है, आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे, तो नंबर के लिए आप यहाँ पे सिंपल ये बेबिलोग्राफी डॉट नंबर, और आपने उसको किसी भी ब्रैकेट में लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पावर में जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करें, ये पावर के लिए मतलब सुपर स्क्रिप्ट में आप लेके जाना चाहते हैं, और आप सब स्क्रिप्ट में लेके जाना चाहते हैं। आप इसमें जो चीज़ एडिट करेंगे, आपकी इन टेक्स्ट पैराग्राफ जो वर्ड की फाइल है, वहाँ पे उसी तरह साइटेशन जाती हैं। मैं इसको दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ, ताकि, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही नॉर्मली ठीक लगती है, आप इसको हटा दें। उसके बाद आपने ये बेबिलोग्राफी, ये आउटपुट स्टाइल है, मतलब आपको जो एग्जिट पे नजर आने, ये वो सारे रेफरेंस की डिटेल है। अच्छा, इसमें आप फिर मजीद यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मतलब आप बुक का रेफरेंस देना चाहते हैं, बुक सेक्शन का रेफरेंस देना चाहते हैं, ये अब आपकी फील्ड पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। अगर आपका ज़्यादातर वास्ता कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से है, कॉन्फ्रेंस पेपर से है, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपने इसको जो स्टाइल देना है वो आप उसको दे सकते हैं। अगर आपको उससे नहीं है, आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका वास्ता सोशल मीडिया के रेफरेंस से नहीं है, तो आप यहाँ से सोशल मीडिया की चीज़ों को भी डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया, अब ये यहाँ से इसका काम खत्म हो जाएगा। तो खैर हम जर्नल्स की तरफ ही चलते हैं डायरेक्ट। अब ये ऑथर्स आ रहे हैं, सबसे पहले ऑथर आएगा, ऑथर के बाद बिल फर्ज मैं चाहता हूँ कि फुल स्टॉप लगा करे, तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। अब क्या होगा, जो मेरी आउटपुट आएगी उसमें ऑथर्स आएंगे। उसके बाद वो, उस जैसे ऑथर्स खत्म होंगे वो टाइटल देगा। मैं चाहता हूँ कि टाइटल से पहले साल आए, तो हम इसको उठाकर इस चीज़ों को मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ डिलीट करके, वॉल्यूम से पहले, या आप कह लें कि साल के डॉट के बाद, मैं यहाँ पर अब लगा रहा हूँ टाइटल। टाइटल के बाद फुल स्टॉप आएगा, फिर जनरल, ये जो डॉट आप ये वाला नजर आ रहा है ये स्पेस है, यानी ऑथर्स के बाद फुल स्टॉप लगेगा जो नीचे, उसके बाद एक स्पेस होगी, फिर साल आएगा, साल के बाद फिर स्पेस होगी, डॉट के बाद स्पेस,
फिर टाइटल आएगा, फिर फुल स्टॉप है, फिर स्पेस के साथ जर्नल नेम। जर्नल नेम के बाद कॉमा है, फिर स्पेस आएगी, फिर वॉल्यूम नंबर जो कि बोल्ड है। अगर आप चाहते हैं ये बोल्ड ना हो तो आप इसको बोल्ड हटा लें, अब ये आपका बोल्ड नहीं रहेगा। उसके बाद है फॉरन ब्रैकेट में इशू, मतलब ये वॉल्यूम कब इशू हुआ था, अगर आप चाहते हैं ब्रैकेट में हो तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और हो तो आप उसको कोई भी डिज़ाइन यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये डिलीट भी कर सकते हैं। फिर ये कॉलन है, अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर भी है तो पेज ये पी लिखा हुआ होगा, उसके बाद डॉट आएगा, स्पेस आएगी, और ये आपको पेज नंबर दे के एंड पे फुल स्टॉप लगा देगा। तो ये आपके यहाँ से रेफरेंस एडिट हो जाना है। और अगर आप आउटपुट के अंदर बात करते हैं ऑथर्स की, तो ये उनके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक से दो ऑथर है तो आपने एंड यूज करना है, तीन से ज्यादा है तो एंड वाले से पहले आपने कॉमा लगा के एंड लगाना है। और जो पहले वाले होंगे आप तक ऑथर, जिस तरह पांच हैं बिलफर्ज, पहले दूसरे तीसरे चौथे के बीच में कॉमा आएगा, जो सेकंड लास्ट है एंड से पहले कॉमा आके उसको लास्ट नेम दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑथर्स हैं, लाइक फॉर है, इफ फॉर और मोर ऑथर्स, अगर आपके पास चार या ज्यादा है तो पहले वाले में आपने फर्स्ट के फौरन बाद एट आर लगाना है कॉमा के बाद, मतलब आप उसको बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और अगर आपने उसको इटैलिक में करना हो ऑथर्स को, आप यहाँ पे टिक करेंगे तो वो आपका इटैलिक्स में हो जाएगा। तो ये वन का है, चलें हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टू कर देते हैं। अगर आपके पास चार या चार से ज्यादा ऑथर्स हो तो दो ऑथर्स के नाम लिख के उसको एट आल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ऑथर नेम है, आपने ऑथर नेम कैसे देना है, वो कह रहा है कि कैपिटल ओनली द ऑथर लास्ट नेम, सिर्फ लास्ट वाले का वो कैपिटल ऑथर करेगा लेटर को। और ये स्टाइल है कि आपने पूरा नाम लिखना है या लास्ट नेम पहले लिखना है, फर्स्ट नेम बाद में लिखना है। तो कॉमा से करना है, कॉमा के बगैर करना है। बाकी ऑथर्स हैं उनका स्टाइल आपने क्या रखना है, कैपिटल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो बेबिलोग्राफी, ये सारे आपकी आउटपुट स्टाइल की चीज़ें हैं, और जो साइटेशन की सारी आपकी इन टेक्स्ट है। इसी तरह अगर आप जर्नल्स के नेम देना चाहते हैं, यहाँ पे कोई एब्रीविएशंस के बारे में नहीं है, मतलब आपने कोई एब्रीविएशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवानी। एब्रीविएशन वन में आप जो एब्रीविएशन देंगे, मैं आपको यहाँ पे साथ साथ ही बता देता हूँ। अब बिल्कुल मैंने एब्रीविएशन वन की है। लाइब्रेरी में ओपन टर्म लिस्ट में जाके जर्नल्स पे क्लिक करना है, मौजूदा टर्म लिस्ट को डिलीट करना है। उसके बाद आपने लिस्ट में जाकर यहाँ पे पहले जर्नल्स वाली, पहले यहाँ से डिलीट करते हैं सारी, यहाँ बेसिक यहाँ पे जाके डिलीट लिस्ट करना है, फिर आपको दोबारा लिखना पड़ना है। बाद में आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करेंगे तो ये सारी लिस्ट अपडेट हो जाएगी आपकी। और जैसे ही आप एब्रीविएशन देंगे तो वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जानी है। मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से कर देता हूँ, एब्रीविएशन वन हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं अगर वो करे, नहीं तो आप क्रॉस करेंगे वो आपसे पूछ लेगा कि आपने इसको चेंज करना है। यस, हमने चेंज करना है। हमने नंबर से कॉपी किया था, हम कह लेते हैं कि न्यू स्टाइल। अब ये न्यू स्टाइल नॉर्मली बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होता है, डॉक्यूमेंट्स में एंड नोट का फोल्डर बनता है सी में। सी में जाएं, आपके पास ये वाला सी, इसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, इसमें एंड नोट का फोल्डर है, मैंने अभी जो सेव किया है न्यू स्टाइल ये वाला। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ मौजूद है। तो आपने क्या करना है, अब आपने जहाँ नंबर किया होता है अब यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, तो आप जाए एच सेलेक्ट एन अदर, सिलेक्ट एन अदर के बाद आपसे कुछ वेट करवाने के बाद आपको मैनेजर में लेकर जाएगा। तो इसमें हम पहले एन लिख के सर्च कर लेते हैं, न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल ये है, जेनरिक हमने रखा था, अब इसको आप अपडेट कर देते हैं, ये उसके हिसाब से हो गया है। देखिए हमने क्या किया था, हमने दो के बाद किया था, दो के बाद ये आ गया, दो ऑथर के बाद एटाल आ गया। साल से पहले हमने डॉट लिखा था, फुल स्टॉप है, स्पेस है, ये अब उसका टाइटल आ गया यहाँ तक। और मैंने कहा था कि मैं एब्रीविएशन दे रहा हूँ, मैंने एब्रीविएशन कर दिया था, यहाँ पे एब्रीविएशन है। जर्नल के बाद कॉमा डाला था, ये कॉमा वो वाला है, ये एब्रीविएशन का है। उसके बाद वॉल्यूम पेज नंबर कॉलन स्पेस पेज नंबर, ये पेज नंबर आ गया, और एंड पे फुल स्टॉप पे। मजीद अगर आप एडिट करना चाहते हैं लाइक ऑथर्स के बाद तो ठीक है। अब है ना, आप चाहते हैं कि जो ये टाइटल है, टाइटल इटैलिक्स में ना हो, तो आप को ज़्यादा टाइम नहीं लगना, गो टू एंड नोट एंड मूव टू टूल्स, आउटपुट स्टाइल, एडिट न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल में आप जाएं, सबसे पहले टेम्पलेट्स में आउटपुट जो वेबलोग्राफी है उसमें हमने बात की थी सिर्फ जनरल आर्टिकल जो टाइटल, ये देखिए इटैलिक्स में है, आप इसको इटैलिक्स से हटाएं, कंट्रोल एस करके सेव कर लें, इसको क्रॉस कर दें। अब वापस जाएं वर्ड में,
आप इसको अपडेट कर दें, अपडेट साइटेशन। देखिए अब ये आपका वो इटैलिक से हट गया है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा जर्नल है जिसकी एब्रीविएशन या टर्म लिस्ट में मौजूद नहीं है, लाइक जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री सी, अगर आपके पास ये टर्म लिस्ट में मौजूद नहीं है तो ये भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपने जस्ट इस तरह करना है। आप एंड नोट पर जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में कहते हैं डिफाइन टर्म लिस्ट, आप यहाँ से पे जाएं। आपके पास टर्म लिस्ट आ रही है, आप कहते हैं कि न्यू टर्म लिस्ट, यहाँ पर आप यहाँ से भी काम एडिट कर सकते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे आप नहीं करना चाहते, आप पुराने ही टर्म लिस्ट में जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाए जिसमें मैंने अभी पहले खोल ली थी। यहाँ पे आप जाए न्यू टर्म लिस्ट। अब वो कह रहा है कि फुल नेम क्या है जर्नल का, खैर आपने टाइम बचाना है तो जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री सी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एंड नोट में जहाँ पे फुल नेम उसने मांगा था मैं उसको यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म का पता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप सिंपली क्या करें, आप गूगल जाएं, बी की कर लें, सी की कर लें, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, हम तो बी की जगह हम वापस सी कर देते हैं। ये फर्स्ट एब्रीविएशन होगी। सेकंड एब्रीविएशन में आप बेशक जर्नल की ये डॉट्स वगैरह जो है आप इनको रिमूव कर सकते हैं। हमने अभी जो सेटिंग की थी, अभी जो हमने सेटिंग करके हटे थे उसके अंदर हमने जो डॉट्स वगैरह यूज़ किए थे ये वाले, तो आप इसको खैर यहाँ से ओके कर दें। आप चेक कर सकते हैं, खैर आप इसको फिलहाल क्लोज करें और चेक करें क्या आपका ये काम हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपकी एब्रीविएशन कंप्लीट है जो अभी आपने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उस टर्म लिस्ट के अंदर। तो आपने बाय डिफॉल्ट जो मौजूद है उसको तो अपडेट कर देना है। और अगर आपके पास कोई एब्रीविएशन ऐसी है जो उस टर्म लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप वन टाइम आप उसकी एब्रीविएशन चेक करके उसको न्यू टर्म लिस्ट में जाके प्रोवाइड कर दें। मजीद अगर आपने कोई एडिट करनी, लाइक आपने ये इशू नंबर को डिलीट करना है, तो आप एंड नोट पर जाएं, गो टू एंड नोट टूल्स, और आपने आउटपुट स्टाइल के अंदर एडिट न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल में टेम्पलेट, यहाँ पे जो हमने ये वॉल्यूम इशू लिखा हुआ था इसको हम यहाँ से डिलीट करके कंट्रोल एस करके सेव, इसको एग्जिट कर दें। और एग्जिट करके आप यहाँ पर आए, इसको अपडेट कर दें। अब इन सब के जो इशू नंबर हैं वो डिलीट हो गए हैं। अगर आपने ये कॉलन को भी डिलीट करना है उसके बाद कॉमा डालना है तो आप वो भी एडिट कर सकते हैं। जस्ट गो टू एंड नोट टूल्स, आउटपुट, एडिट न्यू स्टाइल, टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद ये वाला, इसको आप कॉमा कर दें और कंट्रोल एस करके सेव कर दें। मैं आपको सिर्फ एक का बताऊँ, आप किसी को भी एडिट कर सकते हैं, सेम रहेगा। इसी तरह आप वापस बैक आके आपने जब चेक करना हो तो आप उसको अपडेट साइटेशन करें, तो ये सेमी कॉलन से हट के कॉमा आ गया।